बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो A1 टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और वो बार बार उसमें रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आइल्स लाइफ स्किल के बारे में मैं A to Z आपको गाइड करूँगी। मैंने कैसे इसको तैयार किया था और मैं कैसे पास हुई थी। इसके अलावा वो सारे टिप्स और वो सारे तरीक़ाकार जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काइंडली वीडियो लंबी होने वाली है बट स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है ताकि आप समझ सकें कि आइल्स लाइफ स्किल A1 है का क्या और इसको कैसे पास किया जा सकता है। बेसिकली ये टेस्ट होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। जब आप में से जब मोस्टली जो लड़कियां या लड़के शादी करके इंग्लैंड आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो विज़िट वीज़ा में ये अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि जैसे हस्बैंड वाइफ को बुला रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को बुला रही हैं, या इस तरह से स्पाउस वीज़ा जितने भी होते हैं। इसके अलावा फियोंसी वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये जो है टेस्ट अप्लाई होता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और हम इसको घर बैठ के कैसे बुक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि ये जो आइल्स लाइफ स्किल है क्या, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो इस टेस्ट को कैसे ईज़िली जो है पास कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देख लीजिए कि अब आपको पता है कि ये टेस्ट में आपको क्यों बैठना है। सेकंड ये है कि आपने इसको अगर ख़ुद से बुक करवाना है तो कैसे करवाना है, या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बुक करवाते हैं या किसी एकेडमी के जो टीचर्स होते हैं उनके थ्रू करवाते हैं या ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू करवाते हैं, तो वो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी इसको करवा सकते हैं ऑनलाइन। आप इसकी वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी कि पाकिस्तान में आपने इसकी कौन सी वेबसाइट पे जाना है। इसकी अपनी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट होगी और उसमें पाकिस्तान में है चूँकि तो पी के आप लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर आगे वहाँ पे आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप कौन सा, आप क्या मतलब कोई टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरी के अब जो कोर्सेज भी करवाते हैं। तो खैर, आपने टेस्ट के सेक्शन में जाना है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए ये इतना मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आप वहाँ पे जाएंगे टेस्ट के सेक्शन में अपीयर होने के लिए। फिर आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट में आप बैठेंगे, ठीक है। वहाँ वो आपसे सिटी और डेट को पूछेंगे। फिर उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है, बट इसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जैसे कि पहले वो आपसे आपका नंबर लेंगे, फिर आपकी जो है बुकिंग, जैसे आपको आजकल पाकिस्तान में इसकी फ़ी 40,000 है। जब मैंने दिया था तो तब इसकी आई थिंक 35,000 थी या 38 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो फिर उसके बाद वो ना आपसे पहले ये जो आपका अकाउंट वो पहले क्रिएट करने को नहीं कहते, पहले वो आपको फ़ी बताते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं कि अब आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, वहाँ पे जस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और आपने अपनी वही इन्फॉर्मेशन डालनी है जिस आईडी पर आप पेपर दोगे। अगर पासपोर्ट पे दे रहे हो या आईडी कार्ड पे दे रहे हो, बेसिकली पासपोर्ट और आईडी कार्ड, एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, सेम होंगे तो ही आपका वीज़ा लगेगा। कभी उनमें इवन के एक सिंगल नाम जो होता है स्पेल का भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है, तब भी आपके लिए इशू बन जाएगा। चलें जी, ये हो गया। फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने ऐड कर दिया और उनकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको आपने एग्री करना है, सेव कर दिया, ठीक हो गया। उनको आपने टिक करके उसके बाद आपने अपना जो भी आपने वहाँ पे लॉगिन में अपना डिटेल दी थी उसको सेव करना है। सेव हो गया। अब वो आपसे पूछेंगे कि आप पे कैसे करेंगे, बैंक कार्ड के थ्रू करेंगे या फिर बैंक चालान के थ्रू करेंगे। तो बैंक कार्ड के थ्रू करें तो उसमें थोड़ी सी आई थिंक अमाउंट कटती है, और चालान के थ्रू करें तो उसमें कुछ भी नहीं अमाउंट कटती, बट उसके लिए भी आपको ज़ाहिर है जाना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। खैर, अब आपकी पेमेंट हो जाती है। डेट जो आपने सिटी बुक करनी है कि कहाँ आपने जाके बैठना, और डेट भी कौन सी डेट आप मैंने लेना चाहते हो, तो वो जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि क्योंकि उनके पास डिफरेंट जैसे ये दिसंबर चल रहा हो या जनवरी चल रहा हो, तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं अभी बुक करवा लेता हूँ मार्च के लिए, तो मैं अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ। और बेस्ट तरीका भी यही है कि आप 2-3 महीने पहले बुक करवा लो। उसमें ये होता है कि आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर करने का आपके पास टाइम होता है।
खैर, ये उन लोगों के कम पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो जस्ट 1-2 दफ़ा इसको समझ लें कि पैटर्न क्या है इसका, और ये टेस्ट किस तरह से देना है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और डिफ टॉपिक्स हैं। तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई होती है, तो ये बेसिक टेस्ट होता है इंग्लिश का, तो वो ईज़िली पास कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। खैर, तो उसके बाद जो है आपने बुकिंग करवा ली और आप जब जाएंगे तो आपने ये देख लीजिए कंफर्मेशन लेटर और फ़ी चालान जो है टेस्ट डे पे आपने लेके जाना है। अब हम चलते हैं कि ये टेस्ट है क्या चीज़, ठीक हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ एक मेन चीज़ कि इस टेस्ट में वो आप लोगों के दो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर के सामने दो स्टूडेंट्स बैठेंगे, ठीक हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं लड़के ही होंगे या दोनों स्टूडेंट्स लड़कियां ही होगी, वो उन पे डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा वो एक लड़की के साथ एक लड़के का पेयर बना देते हैं या फिर दोनों लड़कियों का बना देते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टेस्ट सेंटर में आपने तकरीबन 1 घंटा पहले पहुंचना है और अपने साथ जो आपने फ़ी पे की है उसके लिए कंफर्मेशन लेटर और फ़ी चालान साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपने अपनी आईडी जो होती है, पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों ले जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक हो गया। ये आपने साथ लेके जाना है। पेंसिल, मार्कर, बाकी किसी चीज़ की लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल वो आपसे पहले इंट्रेंस पे ही चेकिंग करेंगे, आपसे वहाँ पे कुछ सिग्नेचर लेंगे तो मोबाइल वो आपसे वहीं पे ले लेंगे। इसके बाद जी अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अब ये टेस्ट है क्या चीज़, ठीक। अच्छा जी, ये टेस्ट देखें वो लेते हैं कि एग्जामिनर के सामने आपने बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल होगा और आपको वहाँ बिठा दिया जाएगा, नहीं। आपके सामने एग्जामिनर बैठा होगा और आप दो स्टूडेंट्स एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे, तो फिर आप इस तरह फेस टू फेस आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा और कुछ क्वेश्चनिंग होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है एक दूसरे के दरमियान जो शेयर होगी, तो बस आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट का माहौल इतना अच्छा होता है कि आप वहाँ पे इजी फील करते हो, लेकिन चूँकि टेस्ट होता है वहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी वैसे भी अपने जो टीचर्स होते हैं उनके सामने रिलैक्स फील नहीं करते, तो ये तो खैर अब्रॉड के होते हैं तो इनके सामने हम कैसे फील करेंगे। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप इजी रहें, अपने आप को नर्वस ना रखें और रिलैक्स फील करें। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया होगा। और बार बार आप कोशिश करें कि आप किसी के साथ ना टेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं आप शाये मत करें। फॉर एग्जाम्पल कि बिल्कुल भी शाये ना करें। अब इंग्लिश में कोई भी अच्छा नहीं होता, उर्दू में भी इवन कि हम अच्छे नहीं होते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पड़ोस से, अगर आपको कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम, तो आपने पड़ोस से किसी को उठा लिया, अपने भाई को उठा लिया, अपने मामा को उठा लिया, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनसे पूछेंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछें। अच्छा, यहाँ बैठे हुए चलें जी, मैं अभी लिविंग रूम में बैठा हूँ, सामने टीवी पड़ा हुआ, तो चलो भाई साहब, आप मुझसे छोटा भाई भी हो, चलो मुझसे क्वेश्चनिंग करो। एक तो उसकी क्वेश्चनिंग जो है पावर जो होती है वो इम्प्रूव करती है, दूसरा आपकी बोलने की सलाहियत इम्प्रूव करती है। तो इस पे ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कहीं सेंटर में ही स्पेशल जाएं, नहीं, आप घर में बहन भाइयों से डिस्कशन करें, जो भी है। शाये नहीं करना, बेशक टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, जैसी मर्जी बोलें, लेकिन आप कोशिश करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लिसनिंग करनी है। टीवी लगा हुआ है तो इंग्लिश न्यूज़ लगा दें, इंग्लिश बेशक आपको वो नहीं अच्छी लगती, इंग्लिश मूवीज़ लगा दें, कुछ भी लगा दें, बट इंग्लिश में लगा दें, ठीक हो गया। और आपने कंसंट्रेट करना है कि ये क्या लफ्ज़ बोला है। अब जैसे जैसे वो वाटर बोलता है, वाटर, वो इतनी जल्दी से बोलते हैं ना कि मतलब समझ ही नहीं लगती। पहले शुरू में तो मैंने मुझे ना ऐसे ऊपर से उड़ जाए कि ये क्या है, मतलब मैं इंग्लिश इतना अच्छा बोलती और समझती थी, तो यहाँ यूके में आके देखा तो ये तो इनकी इंग्लिश ही इतनी कोई अजीब किस्म की है कि हम लोग भी ना वैसे इंग्लिश नहीं बोलते पाकिस्तान में, इवन कि हमारे टीचर्स भी वैसे इंग्लिश नहीं बोलते हमारे साथ। तो खैर, इन चीज़ों में जाके आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट एक्सेंट, और वैसे भी एग्जामिनर आपको सामने सामने से जज कर रहा होता है, इतना डीपली ये टेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए इस टेस्ट के बारे में टेंशन लेने की बात नहीं होती। अच्छा, इसमें एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम तक पहुंचाते हो, ठीक हो गया। फिर आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन कैसी है, इंगेजिंग कैसे, आप इंगेजिंग हो या नहीं, मतलब कि आप जैसे आप दूसरे स्टूडेंट के साथ आपको टॉपिक आएगा बात करने, तो आप उससे बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा टाइम की जो बात है, तो ये टेस्ट इतना कोई लंबा नहीं होता है। देख लीजिए, दो स्टूडेंट्स होते हैं, दो स्टूडेंट्स 16 to 18 मिनट्स होते हैं एग्जामिनर के पास, और उसमें भी आपके पास सेक्शन होते हैं, जैसे 1A 1B 2A 2B होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं।
अब हम चाहते हैं कि 1A और 1B क्या है, मतलब सेक्शन में आपको बता देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है, इसलिए आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। जी, तो देख लीजिए 1A में जस्ट इंट्रोडक्शन होगी और ये 4 टू 5 मिनट्स का टेस्ट होगा। मतलब कि ये जो सेक्शन होगा, ठीक है, 4 टू 5 मिनट्स का होगा। 4 टू 5 मिनट्स जस्ट एक बंदे से नहीं होगा, दोनों बंदों से होगा। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप टेंशन लेना शुरू कर दो। तो इसमें एग्जामिनर जो है मिनिमम जो है 3 टू 5 क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता इतने भी पूछेगा, तो क्योंकि वो पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, वे यू कम फ्रॉम, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो इग्नोर कर दीजिए, कि ये ना कमेंट्स आना शुरू हो जाए आपकी तो अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो चलिए हमें पढ़ाने। मैं पढ़ाने नहीं जा रही, जस्ट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आप इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। खैर वो आपसे आपका नाम पूछेंगे और पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, आपने कैसे ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन वो पूछेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो आपने कभी भी नो में रिप्लाई नहीं देना उनको, हमेशा पॉजिटिविटी यस में रिप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नो में फिर क्योंकि वाई आगे निकल आता है, क्वेश्चनिंग बन जाती है, तो वो फिर वाई में आप फंस जाओगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इतना सिंपल सा है। और अगर आपको मज़ीद मतलब इसके लिए इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हुए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। इन सब सेक्शंस की अलग-अलग से डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। अच्छा, अब है नेक्स्ट सेक्शन आ गया जी, ये भी 5 मिनट्स का है। देख लीजिए 5 मिनट्स फर्स्ट पे हो गए, 5 मिनट्स इस पे हो गए, तो 10 मिनट्स तो आपके यहीं पे हो जाते हैं, तो पीछे तो 8 मिनट्स रह जाते हैं। टॉपिक 1B में क्वेश्चनिंग होगी, मतलब कि कैंडिडेट्स के बिटवीन होगी। अच्छा, कैंडिडेट्स वहाँ पे जो एग्जामिनर के सामने दो स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो उनको उनके नाम से नहीं पुकारा जाएगा, उनको कैंडिडेट ए और बी के नाम से पुकारा जाएगा, ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, एग्जामिनर के दो टॉपिक्स ले लेगा और कैंडिडेट ए को टॉपिक देगा कि योर टॉपिक इज़ नेबर, एंड द कैंडिडेट बी को टॉपिक दे देगा योर टॉपिक इज़ फ्रेंड्स। तो अब उनको कहेगा कि आप नोट्स बना लें, आपको वहाँ पे 1 मिनट दिया जाएगा नोट्स बनाने के लिए, और फिर आपने वो नोट्स बनाने हैं और फिर उससे उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करनी है। फेज़ 2A रिकॉर्डिंग होती है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है और जो नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसका एक्सेंट ज़ाहिर चेंज होता है। हमने जो इंग्लिश पढ़ी होती है ABC और कैंडिडेट और वाटर, तो ये वाली इंग्लिश हमने पढ़ी हुई होती है, तो वो तो इतना ऐसे इतना तेज़ बोलते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आती। और ऊपर से उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई होती है इस वाले सेक्शन में, कि क्या करते हैं कि जैसे ना आपको दो स्क्रिप्ट दिखा दिए सामने, ठीक है, आपको पेपर दे दिया, स्क्रिप्ट दिखाएंगे नहीं आपको, आपको पेपर दे देंगे, एक कैंडिडेट ए को और एक बी को देंगे, वो एक ही पेपर दोनों को। तो उसमें कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, तो उस पिक्चर्स के बारे में ना अब स्क्रिप्ट चले, एक रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पे है स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरे पे हैं स्कूल बना हुआ और स्कूल के हॉल में जो है बच्चे खेल रहे हैं, और तीसरे में जो हॉस्पिटल बना हुआ है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब वो देख लीजिए कि यहाँ पे समझने की बात है। अब देखिए वो इतना इन्होंने इसको ना किया होता है, ट्रिकी किया होता है, कि अब तीनों में क्या रखे हुए उन्होंने, स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, और तीनों में चीज़ें क्या, एक में यूनिवर्सिटी रखी हुई है, एक में स्कूल रखा हुआ है और एक में हॉस्पिटल रखा हुआ है। अब वो आपसे रिकॉर्डिंग चलाएंगे और एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि कैंडिडेट ए से कि जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग चली थी वो किसके बारे में थी। तो अब आपने वो पिक्चर उठानी है और बताना है कि उसमें से कौन सी पिक्चर जो है उस पर वो फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग फिक्स होती है। तो ये डिफ़िकल्ट है, ये प्रैक्टिस मांगता है, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अच्छा जी, कैंडिडेट बी को भी इसी तरह से दे दिया जाएगा और उसको भी कहा जाएगा, अब उसके समझे यहाँ पे दो टॉपिक्स होंगे तो उसको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन किया जाएगा कि ये जो है रिकॉर्डिंग किसके बारे में थी। तो इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितना हो सकता है आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, घर में बैठ के पहले इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, एकदम से टेक्स्ट बुक नहीं करवा लेना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि एक तो उनका एक्सेंट चेंज होता है, तो जब वो रिकॉर्डिंग चलती है तो हमें उनके एक्सेंट की समझ नहीं आती, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया होता है ऊपर से इसको ट्रिकी भी बनाया हुआ है। तो ये 4 मिनट्स का होता है, ये भी बहुत शॉर्ट सा होता है। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, यानी फेज़ 2B की तरफ। तो इसमें ना
आपके जो होगा टॉक टू ईच अदर, आपने एक दूसरे से मतलब बात करनी है। ये नहीं कि स्टूडेंट से आप एक कैंडिडेट ए और बी नहीं बात करेंगे, इसमें जो है आपका आपने टीचर से भी एक क्वेश्चन करना है और आपस में दोनों ने भी क्वेश्चनिंग शेयर करनी है। अच्छा, इसमें टॉपिक जो है वो आपको टीचर दे देगा दोनों को, और वो आपको बोलेगा कि अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। 3 to 4 मिनट्स का ये भी टेस्ट होगा और ये भी बहुत ईजी सा होगा। लेकिन अगेन ये उन लोगों के लिए इजी है जो कि पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कोई लोग अगर 6 जमात पढ़े हुए हैं, कोई अगर 10 जमात पढ़े हुए हैं, 10 वालों के लिए भी इजी है, बट उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो 10 से नीचे नीचे हैं उनके लिए ये टेस्ट हार्ड है, उन्हें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर इसके अलावा आपको मेरे से ना इनकी क्वेश्चनिंग चाहिए, टॉपिक्स चाहिए कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे ना उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने ना इस टेस्ट के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दें, तो मैं आपको क्वेश्चनिंग बता दें या कुछ भी टॉपिक्स बता दें, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको और वीडियो बना दूंगी। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कहूँगी कि आप यूट्यूब पे सर्च करो, स्पेशली रिकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है। आइल्स लाइफ स्किल A1 की रिकॉर्डिंग्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की आप रिकॉर्डिंग टेस्ट करो, और कम से कम भी आप 30 एक टेस्ट ऐसे करें कि उसमें से ना आपके कम से कम जो है 25 टेस्ट जो हैं बिल्कुल 100% गुड होने चाहिए। अगर वो गुड हो जाते हैं तो मीन्स कि आप रेडी हो टेस्ट के लिए। मतलब इससे कम भी हो सकता है, बट क्योंकि आप वो कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि अब उन लोगों की तरफ आते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं और वो इस टेस्ट को कैसे पास करें, क्योंकि मेरी वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उन्हें अपना क्राइटेरिया सेट करना होगा। सबसे पहले उन्हें 1 वीक देना होगा अपने इंट्रोडक्शन के लिए। 1 वीक अपना आप फिक्स कर दें अपने इंट्रोडक्शन बेस के लिए। आप इंट्रोडक्शन की जब तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपने डिफरेंट टॉपिक्स ले लेने हैं, जैसे नेम हो गया, नेशनलिटी हो गया, वर्क और स्टडी हो गया, लिविंग हो गया, ट्रैवल हो गया, आपका फ्री टाइम हो गया, आपकी हॉबीज़ हो गई, आपका टी टाइम हो गया, आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपकी फेवरेट प्लेस हो गई, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपकी फैमिली होगी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं। आपने क्या करना है कि इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर एक दफ़ा इनको पढ़ लेना है, और फिर किसी अपने छोटे बहन भाई या किसी से भी जो पढ़े लिखा फैमिली में मेंबर हो उसके साथ इसको डिस्कस करना है। तो कम से कम 1 हफ़्ता तो आपने इस टॉपिक को देना ही देना। 1 हफ़्ते के बाद आपको अब पता लगेगा कि मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है कि इस पे और टाइम चाहिए कि आपको इनफ है, ठीक है। बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होंगे। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ यू ट्रैवल, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, ठीक है, और व्हाट इज़ योर नेम, इज़ इट योर नेम इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, और ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपने इनको इस तरह तैयार करना है कि उनकी क्वेश्चनिंग की और उनका मीनिंग के साथ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा जहन में रहेंगे। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो 2nd वीक होगा वो आपने देना है जी 1B को, ठीक। अगेन 1B में जो है वो क्वेश्चनिंग होगी। कैंडिडेट ए जो है बी से क्वेश्चन करेगा और बी जो है वो ए से करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, हमेशा जो है फार्मूला होता है व्हाट वाई वेयर का, तो ये फार्मूला WH फैमिली का जो है ये आपने अप्लाई करना है और घर में बैठ के क्वेश्चनिंग पावर को इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस पे जो है हम बनाने हैं और दूसरों से क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से करके आप जो है अपनी क्वेश्चनिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली चांसेस होते हैं आपके कि आप टेस्ट को इजीली पास कर लोगे। कि देख लीजिए, ठीक है। व्हाट, वाई, वेयर, ठीक है, हु। हाँ सॉरी, मैं ये कैमरा रखा हुआ तो उसके साथ, वैसे भी तो मेरी राइटिंग इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन कैमरा रखा हुआ तो उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं लिख पा रही, ठीक है। ये फार्मूला है क्वेश्चनिंग में, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग का फार्मूला है। तो आपने ये जो फार्मूला है इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या मुझसे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये क्या फार्मूला है, तो मैं आपको ये बता दूंगी। नो का आपने आंसर नहीं देना है, कोशिश करें आप यस में ही रिप्लाई करें और उसके आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट भी दे दें। तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट है लाइफ स्किल A1
तो मैंने इसकी तैयारी घर पर ही की थी क्योंकि मैंने पहले आइल्स भी किया हुआ था और मेरी एजुकेशन भी ठीक थी, तो मुझे इसको करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने जस्ट 1-2 दफ़ा तैयारी की थी और मैं जाके टेस्ट दे आई थी और मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर गई थी। और जो एजुकेटेड लोग हैं वो आराम से इस टेस्ट को कर सकते हैं, बट जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए थोड़ा-सा ट्रिकी है, जो थोड़ा-सा नहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, तो उनको शदीद मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी इस टेस्ट पे। तो उसके लिए जो है अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसके चारों सेक्शन के लिए अलग-अलग क्वेश्चनिंग और टॉपिक्स आपको जो है मेंशन कर दूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।